वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या फिर EFI सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एंड इसके साथ कार्बोरेटर का जो बेसिक डिफरेंस एंड जो एडवांटेजेस एंड नॉन डिसएडवांटेजेस जो है उसके बारे में बोलूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एंड बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा। अगर आप बेसिक एक कोई भी बाइक आपके पास है एंड अगर आप FI बाइक खरीदने के लिए जा रहे हो तो क्या क्या है एंड कितना क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के साथ सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। पहले FI इंजन में आते हैं। FI इंजन मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम व फ्यूल इंजेक्शन इंजन सिस्टम। तो FI इंजन जो होता है तो पहले आता है इंजन में। तो मतलब IC इंजन जो है इंटरनल कॉम्बसन इंजन। तो इंजन में मतलब जो इंजन चलता है उसको फ्यूल चाहिए। ठीक है, तो टैंक से इंजन को फ्यूल सप्लाई करने का दो सिस्टम होता है, एक कार्बोरेटर सिस्टम और एक है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या फिर पंप सिस्टम, आप जो बोल सकते हो, FI इंजन या फिर EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, FI इंजन के बारे में पहले बात करते हैं, उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज बोलेंगे, उसके बाद कार्बोरेटर में जाएंगे। तो देखिए नॉर्मली FI इंजन जो है वो एक इंजेक्टर है। आपने अगर डीजल इंजन के बारे में थोड़ा अगर आपको नॉलेज है तो आपको इजी होगा समझना। देखिए डीजल में क्या होता है, डीजल में इंजन के अंदर एयर चला जाता है एयर फिल्टर के थ्रू, उसके बाद एक इंजेक्टर लगा रहता है एंड पंप्स के थ्रू वो पंप मतलब इग्निशन कॉइल थ्रू मतलब कितना अमाउंट डीजल चाहिए वो इंजेक्ट कर देता है। तो डायरेक्टली वो मतलब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो प्रेशर एंड टेम्परेचर में वही डीजल ऑटोमेटिकली जल जाता है, तो उसमें स्पार्क प्लग का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो FI मतलब सिस्टम है उसमें क्या होता है, इनटेक मैनिफोल्ड एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इंजन के ऊपर मतलब मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, आप बाद में लास्ट में देख लेना। देखिए इंजन में स्पार्क प्लग FI इंजन में जो है पेट्रोल इंजन उसमें रहता है। ठीक है, वही फ्यूल को बर्न करता है। लेकिन फ्यूल जो आता है, देखिए एयर जो आता है वो एयर फिल्टर के थ्रू एयर आने के बाद आपका कितना एयर चाहिए, जो कंप्रेशन रेशियो या फिर जो मिक्सचर रिच मिक्सचर। देखिए मिक्सचर 3 टाइप्स का होता है, वो भी मैं पहले बोल देता हूँ। रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर, वेरी लीन मिक्सचर या फिर सुपर लीन मिक्सचर। देखिए रिच मिक्सचर कब चाहिए, गाड़ी जब स्टार्ट होता है या फिर फास्ट गियर में आप हाई थ्रोटल या फिर सडन आपको जब टॉर्क लगा के स्पीड रीच करते हो कम गियर में, तब आपको रिच मिक्सचर चाहिए। लीन मिक्सचर कब चाहिए, जब आपका गाड़ी मतलब आप गियर शिफ्टिंग करते टाइम पिकअप दे रहे हो तब आपको लीन मिक्सचर चाहिए। ठीक है, या फिर आइडियल टाइम में भी लीन मिक्सचर लेता है। लेकिन सुपर लीन मिक्सचर कब लेता है, गाड़ी जब एकदम आइडियल टाइम में आप या एकदम मतलब क्या बोलूँ, अगर आप गाड़ी को जिस रिकमेंडेड स्पीड जो है मतलब इकोनॉमी में ड्राइव करते हो तब आपका सुपर लीन मिक्सचर जाता है। इसीलिए उस सुपर लीन मिक्सचर में आपको माइलेज सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो जो मैं बोल रहा था, देखिए एयर तो आ गया, एयर आने के बाद इनटेक जो मैनिफोल्ड होता है उसमें एक इंजेक्टर लगा रहता है। ठीक है, जो पेट्रोल को स्प्रे करता है एंड उसी के साथ वो बनता है मिक्सचर, रिच मिक्सचर या फिर लीन मिक्सचर। क्या चाहिए, वो ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो मतलब सेंस करता है, मतलब समझता है, गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स रहता है, उसके मदद से उसको फीडबैक मिलता है। तो वो मतलब उसके पास एक ब्रेन है, वो समझ जाता है कि गाड़ी में कितना पेट्रोल चाहिए आपके थ्रोटल पोजीशन के ऊपर। TPS लगा रहता है, थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर, तो उसके ऊपर डिपेंड करके वो मिक्सचर बना के छोड़ता है गाड़ी के इंजन में। देखिए गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स रहता है, जैसे क्रैंक में रहता है क्रैंक पोजीशन सेंसर, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा इंजन के ऊपर आए तो टेम्परेचर सेंसर रहता है, जो गाड़ी के सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर या फिर इंजन टेम्परेचर डिफाइन करता है। ठीक है, उसका फीडबैक जाता है। उसके बाद आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उधर आपका ऑक्सीजन सेंसर रहता है। इससे गाड़ी को क्या पता चलता है कि अगर फ्यूल बर्न ना होके चला जाए ऑक्सीजन के साथ, मतलब जितना एयर के साथ ऑक्सीजन आया, अगर पूरा ऑक्सीजन खत्म मतलब यूज़ हो गया तो ऑक्सीजन सेंसर बराबर काम करेगा। अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा रह गया, फ्यूल बर्न नहीं हुआ, तो अगर एमिशन हो रहा है वो कैटालिटिक कन्वर्टर में आपका जमा हो जाएगा, कार्बन या फिर कोई भी मतलब जो हार्मफुल गैसेस है, तो ऑक्सीजन सेंसर वो फीडबैक देगा। तो वैसे ही मिक्सर आप बना के ECU भेजेगा इंजन के अंदर, इसीलिए ऑक्सीजन सेंसर रहता है। तो अब इनटेक मैनिफोल्ड में क्या क्या रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, उसके साथ कैम सेंसर रहता है, बहुत सारे सेंसर रहता है, उसके साथ TPS थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर। तो ये सब सेंसर मिलके ECU को फीडबैक पहुंचाता है या फिर मैसेज देता है, तो वही मैसेज लेके वो ECU बनाता है। ठीक है, पेट्रोल का जो रेशियो चाहिए, मतलब कौन सा रिच मिक्सर लीन मिक्सर कौन सा मिक्सर चाहिए वो बना देता है।
तो एफआई इंजन में ऐसे ही एफआई इंजन काम करता है। तो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर आया, आने के बाद इंजन में घुसने के बाद वो स्पार्किंग हुआ, आपका फ्यूल जला, आपको पावर आउटपुट मिला, उसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकलता है। वो बेसिक सिस्टम है इंजन के चलने का, पेट्रोल इंजन का बोल रहा हूँ, जो ऑटो साइकिल पे चलता है, ठीक है। ये भी आपको बोल देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, या फिर मैं बाद में बोल दूंगा। ऑटो साइकिल के ऊपर ही चलता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है उसके ऊपर, मतलब वो सेम है ऑटो साइकिल या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो सुनिए, हो गया इतना दूर तक, लेकिन ECU जो है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, लेकिन कार्बोरेटर वो मैकेनिकल डिवाइस है। उसमें क्या रहता है, उसमें आप एयर फ्लो मिक्सचर रहता है एंड RPM स्क्रू दोनों रहता है। उससे आप पेट्रोल को एडजस्ट करके भेज सकते हो, या फिर मिक्सर को एडजस्ट करके भेज सकते हो, लीन मिक्सर, रिच मिक्सर। लेकिन ECU क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सेंस करके कितना ml चाहिए या फिर कितना cc आपका कितना वॉल्यूम में पेट्रोल या फिर मिक्सर चाहिए भेजने के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो समझ के भेज देता है। यही ECU का डिफरेंस है। लेकिन ECU को आप सेटअप नहीं कर सकते। ECU में आप ओनली RPM को एडजस्ट कर सकते हो। आप ECU में कभी भी एयर फ्यूल मिक्सचर को एडजस्ट नहीं कर सकते, ओके। लेकिन हाँ, ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। जो सुपर बाइक्स, सुपर कार्स होता है, जो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें पावर मोड रहता है, एडवेंचर मोड रहता है, उसमें आप गाड़ी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर रहता है ECU ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। लेकिन नॉर्मली जो बाइक्स आता है उसमें नहीं रहता है, बजट बाइक्स जो रहता है, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद अभी इसके एडवांटेजेस बोलूँगा। देखिए, एफआई इंजन में आपको फर्स्ट एडवांटेज जो मिलेगा, आपका स्टार्टिंग टाइम में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग करोगे, जितना अमाउंट, जितना रिच मिक्सर चाहिए वो इंजन को पहुंच जाएगा एंड ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग का प्रॉब्लम एफआई इंजन में कभी नहीं होता है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी नहीं होगा, अगर आपका एयर फिल्टर बहुत ही ख़राब ना हो तो, ठीक है। अगर सब सिस्टम बराबर रहे तो ये मतलब ये सॉर्ट ऑफ एक एडवांटेजेस है। उसके साथ एफआई इंजन में आपको पावर टॉर्क से लेकर जो लैगिंग का प्रॉब्लम होता है, जब आप हाई ईयर में रहते हो तो सडनली अगर आप पिकअप मोड मतलब पिकअप दिए तो गाड़ी में क्या होता है, एक पावर लैगिंग होता है, एयर आता है, उसके बाद गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ता है। तो वो प्रॉब्लम एफआई इंजन में नहीं होता है। एफआई इंजन मोस्टली वो ऑटोमेटिकली सेंस करके मतलब बना लेता है, उतना एयर से रिच मिक्सर भेज के भी आपको पिकअप और जो ट्रांसमिशन है वो स्मूथ रहता है। उसी के साथ एफआई इंजन में आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब जब आपका लीन मिक्सर ज़रूरत हो तो ऑटोमेटिकली इंजन लीन मिक्सर ही भेजेगा। आपका जो मेन प्रॉब्लम रहता है कार्बोरेटेड बाइक में, जो प्री इग्निशन मतलब कार्बन डिपोजिशन होता है, इसीलिए क्या होता है, स्पार्क प्लग काम करने से पहले ही पेट्रोल अंदर जाके जल जाता है। नॉकिंग, प्री इग्निशन, डिटॉर्शन, ये सब प्रॉब्लम कभी भी आपका एफआई इंजन में नहीं होता, ठीक है। यही एक एडवांटेज है। उसी के साथ अगर बात करें और एक एडवांटेज की, तो एफआई इंजन में आपको मतलब ये एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है। इसमें जो एमिशंस रहता है बहुत ही कम होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, वो जितना भी हार्मफुल गैसेस रहता है उसका जो मतलब क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स बहुत ही लाइट वेटेड रहता है एंड सॉलिड कंडीशन में रहता है, उसको वो स्टोर कर लेता है। इसीलिए कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ही मतलब एक मस्त चीज़ है एंड उसी के साथ वो कॉस्टली भी थोड़ा सा है। तो वो स्टोर करके आपका एनवायरनमेंट के लिए गाड़ी को ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाता है। एंड इसी के साथ एफआई इंजन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देगा आपका बाइक का, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब हर आप कार्बोरेटेड बाइक को रखिए, सेम सीसी में दोनों बाइक को कंपेयर करेंगे तो इसका पावर आउटपुट, माइलेज, एफिशिएंसी सब कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड चलिए अभी बात करते हैं कार्बोरेटेड के बारे में एंड इसके एडवांटेजेस के बारे में। कार्बोरेटेड बाइक बहुत पहले से लेकर अभी तक है। कार्स में कार्बोरेटर नहीं आता है क्योंकि उसमें एफआई इंजन ही चाहिए, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। क्योंकि कार्बोरेटर सेम टाइप का मतलब उसमें बहुत सारा सिलेंडर्स रहता है, उसमें उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो सिंगल सिलेंडर में क्या रहता है, कार्बोरेटर को आप एडजस्ट कर दिए एयर फ्यूल मिक्सर को एंड आरपीएम को एडजस्ट कर दिए तो उसमें सेम टाइप का मिक्सर ही चला जाता है हमेशा, तो उसको आप मैनुअली एडजस्ट करके चला सकते हो। इसका एक एडवांटेजेस जो है एक कम कॉस्टली होता है, ठीक है। इसको आप कभी भी खुद भी खोल के रिपेयर करके मतलब पेट्रोल से वॉश करके लगा देंगे। जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहता है उसको आप एडजस्ट करके लगा सकते हो, बाइक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ओके। यही एक एडवांटेजेस है। एंड इसी के साथ एक कॉस्टली नहीं है, मतलब चीप है। एंड बाहर आप कहीं पे भी फंसोगे तो लोकल मैकेनिक इसको ईजिली ये कर देगा, मतलब रिपेयर कर लेगा। लेकिन जो एफआई इंजन है उसको रिपेयर करने के लिए ECU के साथ एक USB पोर्ट दिया रहता है, उसको सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसका जो कौन सा सेंसर ख़राब हुआ है उसको समझना पड़ता है, या फिर
जो भी एक्सपर्ट है एफआई में काम करने के लिए वही मैकेनिक काम कर सकता है, क्योंकि बाहर में बाकी सारे लोकल मैकेनिक आपको बोलेंगे कि बेकार है एफआई इंजन। क्योंकि बेकार इसलिए नहीं कि गाड़ी बेकार है, इसीलिए क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आगे शायद हो सकता है उनको भी पता चल जाए एंड काम हर जगह भी अवेलेबल हो जाए। तो अभी एक कंडीशन है, तो एफआई इंजन आप लोगे तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड उसी के साथ अगर एफआई इंजन का बाकी सारे फैसिलिटी ज़्यादा है लेकिन कॉस्टली है। एफआई इंजन अगर ख़राब होगा या फिर ECU सिस्टम अगर ख़राब होगा तो वो आपको हज़ारों का मतलब खर्चा आएगा। देखिएगा एफआई इंजन का प्राइस भी नॉर्मल बाइक से 10,000 ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पम्प्स इंजेक्टर उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सेंसर्स वगैरह का प्राइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक प्राइस को लेके आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है ख़राब है। आप रेगुलरली क्लीन करोगे पंप को, इंजेक्टर को एंड अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ करेंगे तो इतना ख़राब भी नहीं है, अच्छा चलेगा। क्योंकि कार्स में तो चल ही रहा है, हर कार्स, ऐसा भी नहीं है कोई कार में पंप ख़राब हो जाता है या फिर इंजेक्टर ख़राब होता है, रेगुलरली नहीं होता है। आपको जो टैंक पेट्रोल टैंक क्लीनर, इंजन फ्लशिंग कभी कभी करना चाहिए 10,000 किलोमीटर में एक बार, ओके। एंड कार्बोरेटर में और जो अच्छा चीज़ है वो आप अच्छा तो यही है कि कॉस्ट कम होगा, कहीं भी बन जाएगा। एंड एफआई में एक ही एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, सॉरी, एक ही डिसएडवांटेज है कि ये लोकल में काम नहीं होगा एंड इसका कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप अभी BS4 BS6 दोनों अवेलेबल है, सोचिए आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, आपके ऊपर है, वो टोटली योर चॉइस, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए मैकेनिकल बाय चॉइस को फॉर मोर अपडेट्स। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। आगे भी मैं एफआई इंजन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे भी मैं एफआई इंजन को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कि डिटेल में, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल विथ एनिमेशन मैं कोशिश करूँगा बना के आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास एफआई इंजन है या फिर सोच रहे हो खरीदने के लिए, तो इसके तीन चीज़ है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना। एक है एयर फिल्टर, दूसरा है आपका पेट्रोल, अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ करना है, और बैटरी वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, बैटरी वोल्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।